26 अक्टूबर को मुस्लिम देश कतर की ओर से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों पर एक ऐसी खबर आई जिसके बाद हर भारतीय समेत पूरा देश हैरान रह गया। दरअसल कतर की एक स्थानीय कोर्ट ने भारत की 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसको लेकर अब कई जगहों पर प्रदर्शन कर उन्हें छुड़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है। ऐसे में अब एक ऐसी और खबर आई है जिसके बाद सारे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इतने दिन में भारत कामयाब हो पाएगा। जी हां, दरअसल कतर के हिसाब से किसी भी सजा के बाद 15 दिन के भीतर उस सजा के खिलाफ अपील करना पड़ता है। इसके बाद ऊपरी अदालत में उस मामले को लेकर सुनवाई चलती है। ऐसे में अगर 26 अक्टूबर से हम दिन को गिने तो भारत के पास अब महज 8 दिन ही शेष रह जाते हैं। यानी अगर भारत सरकार इन 8 दिनों में ऊपरी अदालत में अपील नहीं करेगा तो फिर उन 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी होना तय माना जा सकता है। हालांकि 30 अक्टूबर को खबर आई थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान एस जयशंकर ने परिवार वालों को ये आशा भी दिलाई कि भारत सरकार इसको लेकर गंभीर और सही दिशा में कदम उठाने की कोशिश कर रही है और उन्हें विश्वास है कि उन सभी को वापस लाने में हम कामयाब भी होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि विदेश मंत्री जब 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे थे तो उस दौरान करीब 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल था। इनमें एस जयशंकर के अलावा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, विदेश सचिव के अलावा कतर में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। इस दौरान इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की पत्नियां रो पड़ी और उन्होंने विदेश मंत्री से गुहार लगाई कि उनके पतियों को जल्द से जल्द रिहा कराकर वापस उन्हें उनके देश लाया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कतर के लिए ही वह काम करने गए थे, लेकिन अब कतर ने ही उनसे दगाबाजी की और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। हालांकि विदेश मंत्री ने यह दिलासा दिलाया कि भारत सरकार हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। इस दौरान यह भी मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि परिवार वाले कुछ हद तक भारत सरकार के रुख से नाराज भी दिखे। बता दें कि कतर में करीबन 1.5 साल से ये नौसैनिक बंद हैं और उन पर जासूसी जैसे गंभीर आरोप मढ़े गए हैं। हालांकि अभी तक कतर की ओर से किसी प्रकार का कोई दस्तावेज इस मामले को लेकर सौंपा नहीं गया और ना ही कोर्ट के इस आदेश को लेकर कोई कॉपी उनके वकील या फिर भारत सरकार को दी गई है। परिवार वाले साल की शुरुआत से ही भारत सरकार से ये मदद की गुहार लगा रहे थे कि उनके परिजनों को छुड़ाकर वापस भारत लाया जाए। हालांकि तब उनकी बात नहीं बन सकी थी और ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि क्या भारत सरकार अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाएगी और जो 8 दिन शेष बचे हैं उनमें इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की जान को लेकर भारत सरकार क्या कदम उठाने वाली है। इस खबर पर और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।